एक ब्राह्मण रहते थे काशी में और उनके कोई संतान नहीं थी। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। महादेव के चरणों में जाकर के उन्होंने अनन्य उपासना की, खूब तपस्या की। उनके भाव से प्रसन्न होकर के महादेव प्रकट हो गए और प्रकट होकर के बोले, विप्रदेव वर मांगो, क्या चाहिए? बोले, महाराज कुछ नहीं चाहिए, केवल गृहस्थ आश्रम में एक ही वस्तु की अभिलाषा होती है कि एक संतान घर में हो। मैं आपकी नगरी में रहता हूं, नित्य आपका सेवा करता हूं। मैंने वेद आदि कर्मकांड आदि इन नियमों को भी इसलिए सीखा ताकि आपकी अर्चना कर सकूं। इनसे मेरा कोई और प्रलोभन नहीं है, लेकिन मेरा अभी एक प्रलोभन है कि मुझे एक संतान चाहिए और वो मुझे केवल आप प्रदान कर सकते हैं। इसलिए मैं घनघोर तपस्या कर रहा हूं कि महादेव प्रसन्न हो तो मुझे दे सकते हैं। भगवान शिव विश्वेश्वर यहीं गंगा के तट पर काशी में ब्राह्मण देवता से बोले, कैसा पुत्र चाहते हो? संतान दो प्रकार की होती हैं। वैसे तो संतान चार प्रकार की होती हैं। उत्तमः चिंतितः कुर्यात् प्रोतत्कारी तु मध्यमः अधमो अश्रद्धया कुर्यात् अकरतो। चार प्रकार की संतान है। प्रथम संतान उत्तमः चिंतितः कुर्यात्। उत्तम संतान कौन है? जो माता पिता के मुखमंडल को देख करके, उनके एक्सप्रेशंस को देख करके, उनकी आव भाव को देख करके समझ जाए कि माता पिता क्या चाहते हैं और उस क्रिया को उनकी आज्ञा के बिना कर दे, उसको कहते हैं उत्तम बालक। मध्यम बालक कौन है? जो माता पिता की आज्ञा का इंतजार करता है, आज्ञा करेंगे तो मैं करूंगा। उत्तम बालक तो बिना आज्ञा के ही कर देता है। उत्तम, मध्यम, साधारण बालक कौन है? साधारण भी नहीं, यहां तो अधम बताया। अधम बालक कौन है? बोले माता पिता की आज्ञा होने के बाद उस क्रिया को करेंगे तो सही, लेकिन 4 सुनाएंगे, पहले मां को, 5 सुनाएंगे पिताजी को, फिर करेंगे। तुमको तो केवल मैं ही दिखता हूं, बस मुझे ही ऑर्डर करते रहते हो, ये कर ला, वो कर ला, ऐसा करते वैसा करते, पूरे दिन मेरे पीछे पड़े रहते हो। बड़े भैया को कुछ नहीं बोलते, वो उसको बहन को कुछ नहीं बोलते, मेरे पीछे पड़े रहते हो। मैं ही जाऊंगा, मैं ही सब, मैं तो घर का नौकर हूं, ऐसा ऐसा सुनाते हैं। लेकिन आज्ञा पालन करते हैं, लेकिन बहुत सुना सुना के करते हैं। उनको अधम बालक कहते हैं। और चौथे होते हैं चांडाल बालक। चांडाल बालक कौन है? चांडाल संतान कौन है? बोले जो आज्ञा का पालन करते ही नहीं। मणिकर्णिका घाट के बगल में